भक्तों, केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधि स्थल है और केदारनाथ उनका विश्राम भवन माना जाता है। हिमालय का कण कण भगवान शिव का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग स्वतः निर्मित होता है। इस पवित्र गुफा में शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ माता सती के कंठ का निपात हुआ था, यानी कि माता सती का कंठ यहाँ पे गिरा हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा आभूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर वे तपस्या करते थे। लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं सुगम होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगे हैं। ये वे स्थान हैं जो हिंदुओं के बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण एवं अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री हुई थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका हमें कारण बताइए, क्यों हमारा शरीर नाशवान है, यानी कि बार बार हमारी मृत्यु होती है, और आपका शरीर क्यों अमर है, इसका कारण हमें बताइए, और मैं भी अमर होना चाहती हूँ। ऐसा माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण होता है। यह सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से कथा सुनाने का बार बार आग्रह किया और उनके आग्रह के आगे पहले तो भगवान शंकर ने बहुत वर्षों तक इस बात को टालने का प्रयास किए, लेकिन जब माता एकदम जिद पे उतर आई कि नहीं, हमें अमर कथा सुननी ही है, तब भोलेनाथ को लगा कि अब पार्वती जी बिना अमर कथा सुने नहीं मानेंगी। तो उनकी भी इच्छा हुई कि अब माता पार्वती को अमर कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर
5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदन बाड़ी में उन्होंने अपनी जटा केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को पार्वती जी को सुना रहे थे, तो वहाँ एक सुख हरा कठफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने की बीच में हुकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। अब उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई, तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में बाद में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदि काल में ब्रह्मा, प्रकृत, स्थावर, पर्वत आदि जंगल, मनुष्य संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मृत्यु हमें बाधा ना करे। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों को मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान शिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्यौछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्थिति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ।
आज से मेरा यह अनाज लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उन दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोम कला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। हर हर महादेव।